नववर्ष नशा मुक्ति संदेश के साथ बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, ज्योति बाबा ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्होंने कहा, हर दिन नशा मुक्ति नववर्ष के रूप में मनाएं। ज्योति बाबा ने कहा, नशा हटाओ देश बचाओ के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लिया विकसित भारत का संकल्प। नववर्ष के पहले दिवस को योग ज्योति इंडिया ने राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के रूप में मनाया। कानपुर में ईटीएस, जिसे सेकेंड हैंड स्मोक के नाम से भी जाना जाता है, में लगभग 85% साइड स्ट्रीम स्मोक और 15% में मेन स्ट्रीम स्मोक होता है। साइड स्ट्रीम स्मोक में रसायनों की सांद्रता हमेशा मेन स्ट्रीम स्मोक से ज्यादा होती है। सिगरेट के धुएं में 60,000 से अधिक विभिन्न रसायन होते हैं, कम से कम 400 जहरीले होते हैं। एटीएस पर शोध से पता चला है कि धूम्रपान करने वालों के साथ रहने वाले, काम करने वाले या बस उसके आसपास रहने से सेकंड हैंड धुएं के संपर्क में आने से आपके बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में सिटी पब्लिक स्कूल के सहयोग से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नववर्ष पर आयोजित नशा हटाओ देश बचाओ मानव श्रृंखला के समापन पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी योग ज्योति गुरु बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि शिशु और बच्चे विशेष रूप से ईटीएस के स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यहाँ तक कि थोड़ा सा संपर्क भी आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जब माता पिता या दादा दादी जैसे अन्य देखभाल करने वाले धूम्रपान करते हैं तो बच्चे भी तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से पीड़ित होते हैं। नानाराव पार्क में आयोजित मानव श्रृंखला में बच्चों ने जोरदार नारे, जो हुआ शराब का शिकार उसने फूंक दिया घर बार। हर बच्चे का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा लगाएं। डॉक्टर शहनवाज खान प्राचार्य ने आह्वान किया कि नशा अब छोड़ दो, टूटे रिश्ते जोड़ लो। सोशल एक्टिविस्ट अजरा परवीन ने कहा कि जो नशे को अपनाएगा वह घर लौट के नहीं आएगा। नशा मुक्ति खेलों का आयोजन कर विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अंत में सभी को नशा मुक्त भारत का संकल्प योग गुरु ज्योति बाबा ने कराया। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण ने दिया। अन्य प्रमुख डॉक्टर प्रवीण, जस्ती शुक्ला, वरुण शुक्ला, गीता पाल इत्यादि थी। कानपुर से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। जी ज्योति बाबा जी बताइए। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भारतीय भैया बहनों को मैं नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 9 वर्ष नशा मुक्त योग ज्योति इंडिया ने 9 वर्ष नशा मुक्त शीर्षक से एक मानव श्रृंखला नशा हटाओ देश बचाओ संदर्भ में नानाराव पार्क में हम लोगों ने मनाया, जिसका कि मुख्य मकसद ये था कि राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस, सोसाइटी योग ज्योति इंडिया ने इसको राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के रूप में मनाया। 9 वर्ष में एक हफ्ते पहले से यानी 25 से लेकर के और 31 तक और उसके बाद अगले एक हफ्ते तक पूरे देश में इतना नशा होता है कि जितना पिछले 3 महीनों में नशा होता है उतना केवल ये 14 दिनों के अंदर नशा हो जाता है। तो आज प्रश्न ये खड़ा हो रहा है भी कोई भी पर्व, कोई भी खुशियां, कोई भी चीजें जो हो रही हैं वो केवल नशे के ऊपर आश्रित हो रही हैं। तो इसलिए जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, हम 9 वर्ष मना करके क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 9 वर्ष नशा मुक्त शीर्षक से हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि नशा मुक्त दिवस मनाने के पीछे मुख्य मकसद क्या था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ईटीएस के कारण यानी सेकेंड हैंड स्मोकिंग, इवन अब तो थर्ड हैंड स्मोकिंग भी आ गई है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग के चलते ही अगर देश में हम बात करें तो इस देश में 1 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण, और लगभग 10 लाख से ऊपर लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। और ख़ास तौर से जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, और अगर उनकी लुक आफ्टर करने वाले यानी देखभाल करने वाले लोग यदि किसी न किसी प्रकार के सिगरेट का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों पर जन्मजात रोग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के जल्दी शिकार होते हैं। दूसरा, हम लोगों ने संकल्प लिया कि स्कूल
के 100 मीटर के दायरे में जो भी तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद हैं जो बेचे जा रहे हैं, कोटवा लॉ का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इसमें उसके अगेंस्ट में हम लोग वर्ष पर्यंत जागरूकता कैंपेन करेंगे। हम लोग बहुत शीघ्र कानपुर यूनिवर्सिटी में एक नशा मुक्त जनचेतना एवं जन जागरूकता का एक वृहद संगोष्ठी करके वहाँ से एक संदेश, एक मैसेज जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम लोग देंगे। हम लोगों ने निश्चय किया है कि जो DIOs हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उनके माध्यम से हम लोग स्कूलों को भी अपने सिस्टम में हम लोग शामिल करेंगे और BSA के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं वहाँ पर भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि तमाम सारे संगठनों को, जितने भी NGOs हैं, उनको भी हम लोग नशा मुक्त अभियान से जोड़ने का प्रयोजन और प्रयास करेंगे, क्योंकि नशा किसी एक संगठन के द्वारा आज उस पर हम कोई चोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नशे के विरुद्ध एक जंग, मतलब जिस प्रकार से हमने आज़ादी की जंग लड़ी थी उसी प्रकार से नशे के विरुद्ध हमें एक जंग और भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा बच्चा नशे में चला गया है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि कैसे हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे जब आज बचपन नशे में डूबा हुआ है। तो भारत के बचपन को नशा, प्रदूषण, कुपोषण, हिंसा, प्लास्टिक और बाल बंधुआ मजदूरी से बचाकर ही हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाबा जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।